विट्रस हैमरेज यानी आँख के अंदर वाले पार्ट में ब्लीडिंग होना, ये एक सीरियस प्रॉब्लम होती है जिसमें सडनली दिखना बंद हो जाता है। क्या होता है विट्रस हैमरेज, ये क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, यही है हमारा आज का टॉपिक। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आँखों से रिलेटेड सारी जानकारी। विट्रस हैमरेज का लिटरल मतलब होता है विट्रस के अंदर ब्लीडिंग होना। विट्रस कैविटी जैसा हम जानते हैं आँख के पिछले हिस्से में पाई जाती है और रेटिना और लेंस के बीच में एक जेल के फॉर्म में ये होती है। नॉर्मली ये एक क्लियर जेल होता है जिससे कि लाइट आसानी से पास करती है, बट कुछ कंडीशंस में इसके अंदर ब्लड आ जाता है, इसी को हम कहते हैं विट्रस हैमरेज। विट्रस हैमरेज के कारण क्या होते हैं? अगर हम कॉमन कारणों के हिसाब से जाएं तो आज की डेट में मोस्ट कॉमन कारण इसका हो गया है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से पर्दे के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, उसमें से एक होता है नई खून की नसें बनना, जिसे हम नियोवास्कुलराइजेशन कहते हैं। ये नियोवास्कुलराइजेशन वाली जो नसें होती हैं ये बहुत ही कमज़ोर होती हैं और थोड़ा सा भी आँख में झटका लगने से या किसी और इम्पैक्ट से ये फट जाती हैं और आँख के अंदर ब्लड आ जाता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से विट्रस हैमरेज मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन इसका कारण होता है रेटिनल वेन ऑक्लूशन, यानी कि आँख की नस ब्लॉक होना, जिसकी वजह से अगेन खून की नई नसें बनने लगती हैं और ये नसें फिर आगे जाके ब्लीडिंग कर सकती हैं, जिसे विट्रस हैमरेज कहते हैं। इसके बाद और भी कॉमन इसके कुछ कारण होते हैं। इसमें चोट लगना नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कारण आता है। यंग एज में जनरली आँख के अगर ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है तो उसकी वजह से नसें आँख की फट सकती हैं और आँख के अंदर वो ब्लीडिंग कर सकती हैं। एक एज रिलेटेड कारण भी होता है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। ये बेसिकली आँख के अंदर का जो जेल है, जब वो पर्दे से सेपरेट होता है तो पर्दे पे खिंचाव देता है और उस खिंचाव की वजह से कभी कभी एक या दो ब्लड की वेसल्स भी फट जाती हैं और वो आँख के अंदर ब्लीडिंग कर सकती है। आँख में विट्रस जो कैविटी है उसका वॉल्यूम ऑन एन एवरेज अराउंड 4 से 5 ml का होता है। इतने छोटे से वॉल्यूम में अगर एक ड्रॉप भी ब्लड आ जाता है तो वो पूरे ही विट्रस को एक तरह से मटमैला कर देता है और हमारी नज़र काफ़ी डाउन हो जाती है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम विट्रस हैमरेज का होता है सडनली बिना कोई दर्द हुए आँख की नज़र एकदम कम हो जाना, यानी सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। मोस्ट कॉमनली इसे लोग नींद के बाद, उठने के बाद एक्सपीरियंस करते हैं कि सोते टाइम ठीक था, नींद खुली या तो कभी रात में या दोपहर में, तो नींद खुलने के बाद सडनली आँख के आगे धुंधलापन सा आ जाता है और ऐसा लगता है कि आँख के आगे बहुत सारे काले काले स्पॉट ऐसे मच्छर जैसे उड़ने लगे हैं। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है विट्रस हैमरेज का। इसके अलावा उसकी जो कॉज करने वाली बीमारी है उसके हिसाब से अलग अलग सिम्टम्स भी हो सकते हैं। यदि डायबिटीज़ की वजह से हुआ है तो आँख के अंदर कभी कभी दर्द भी हो सकता है, आँख का प्रेशर बढ़ सकता है। वेन ऑक्लूजन में भी यदि प्रेशर बढ़ा है तो आँख के अंदर दर्द हो सकता है। यदि एज के कारण पीवीडी हुआ है, विट्रस डिटैचमेंट, और उसके कारण अगर हमारा विट्रस हैमरेज हुआ है तो उससे पहले आपको फ्लैशेस हो सकते हैं, यानी लाइट की चमक दिखाई दे सकती है और उसके बाद जब पर्दा फट जाता है तो फिर ब्लीडिंग हो जाती है। विट्रस हैमरेज में जो सडनली नज़र कम होती है उससे काफ़ी पेशेंट्स को एकदम चिंता हो जाती है कि दिखने में कमी क्यों आई है। तो मोस्टली हमारे पास पेशेंट्स जल्दी ही आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें देरी नहीं होती है। अब विट्रस हैमरेज की एक ख़राब बात यह है कि इसमें हमें डायरेक्टली कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पर्दे की कंडीशन क्या है, नस की कंडीशन क्या है, जैसे कि पेशेंट्स को नहीं दिखाई देता है, विजन नहीं होता है, वैसे ही हमें अंदर भी आई का स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो ब्लड की वजह से पूरा धुंधला हो जाता है। तो बहुत बार इसमें हमें अल्ट्रासाउंड से चेक करना पड़ता है कि पीछे पर्दे में कोई ग्रॉस प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पर्दा फटा तो नहीं हुआ है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड से हम एक आइडिया लगा पाते हैं कि ये क्यों हुआ है।
इसके अलावा इसका कॉज ढूंढने के लिए हम कुछ जांचें करते हैं। यदि ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो उसके रिलेटेड कारण होने का ज़्यादा चांस होता है। विट्रस हैमरेज में एक और बात इम्पॉर्टेंट रहती है कि ब्लड एक ही बार आया है या वो बार बार आने की टेंडेंसी है। यदि ब्लड एक ही बार आया है तो ये ज़्यादा सेफ़ रहता है आपके लिए। एक ही बार ब्लीडिंग हुई है किसी चोट की वजह से या कोई नस खुलने की वजह से, और वो ब्लड फिर धीरे धीरे बॉडी उसको अब्जॉर्ब करने लगती है। यूजुअली हम 4 से 6 हफ्ते का टाइम देते हैं बॉडी को ब्लड अपने आप अब्जॉर्ब करने को। कहीं भी बॉडी में चोट लगती है, कहीं भी अगर स्किन पे चोट लगी है, उसमें ब्लड आ गया है, नील पड़ गई है, तो उसे जाने में इतना टाइम लगता है। ये बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है और हर किसी पर्सन की ये अलग अलग टेंडेंसी रहती है बॉडी को हील करने की। तो 4 से 6 हफ्ते तक हमें ऐसा लगता है कि अगर ब्लड अब्जॉर्ब हो रहा है तो फिर हम उतना वेट करते हैं, बॉडी को चांस देते हैं ब्लड का वापस अब्जॉर्ब करने का। यदि ब्लीडिंग बार बार हो रही है, यानी फ्रेश ब्लड भी आता जा रहा है, पुराना ब्लड जा नहीं पा रहा है, तो ये थोड़ी चिंता की बात रहती है। ऐसा जनरली या तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता है या फिर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ने से कोई नस ब्लॉक हुई है उसके कारण ऐसा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में बार बार ब्लीडिंग आती है। इस तरह की ब्लीडिंग को हम वेट नहीं कर सकते हैं क्लियर होने का, क्योंकि ब्लड बार बार आता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मोस्टली हमें अंदर जाके सर्जरी द्वारा ब्लड को क्लियर करना पड़ता है। इसे हम MIVS या विट्रेक्टमी सर्जरी कहते हैं। इसके द्वारा हम ब्लड को क्लियर कर देते हैं, जेल अंदर का क्लियर कर देते हैं, और जिस सोर्स से ब्लीडिंग हो रही है उसको हम या तो लेज़र से या फिर डायथर्मी से उसको सील ऑफ कर देते हैं, जिससे कि बार बार ब्लीडिंग आने का चांस कम हो जाता है। तो दूसरा एक कारण जो होता है इसका, जिसमें कि अगर पर्दा फट के अगर ब्लीडिंग हुई है तो उस कंडीशन में भी हमें थोड़ा ज़्यादा केयरफुली पर्दे को मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पर्दा हटने का भी रिस्क रहता है। तो इसलिए हमें पेशेंट्स को थोड़ा क्लोज फॉलोअप में रखना पड़ता है। यूजुअली हम ऐसे केसेस को हर 3 से 4 दिन में एक बार चेकअप के लिए बुलाते हैं, ताकि पर्दा अगर फट के अगर डिटैच होने का रिस्क है तो उसको लेज़र से हम या ठंडी सिकाई से उसको एटलीस्ट सील कर सकें, पर्दा पूरा हटने से हम बचा सकें। यदि विट्रस हैमरेज हुआ है तो हम बॉडी को जब वेट करने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं क्लियर होने के लिए, साथ के साथ में हम कुछ ड्रॉप्स भी चलाते हैं, कुछ टैबलेट्स भी देते हैं, जिससे कि ब्लड और थोड़ा फास्ट क्लियर होने में हेल्प मिलती है। साथ के साथ में इसके जो बेसिक कॉज है, यदि शुगर है, यदि ब्लड प्रेशर है, तो उनका स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप विट्रस हैमरेज से पीड़ित हैं और वेट कर रहे हैं ब्लड अपने आप अब्जॉर्ब होने का, तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें रखने ज़रूरी होते हैं ताकि फ्रेश ब्लीडिंग ना हो। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन होता है सडनली आँख पे कोई झटका ना लगना, यानी कि झुक के कोई सडनली जर्क से कोई चीज़ हम ना उठाएं, कोई भारी चीज़ सडनली ना उठाएं, हैवी एक्सरसाइजेस बिल्कुल अवॉइड करें, और अगर रेस्ट ले सकते हैं तो काम वगैरह से हम थोड़ा रेस्ट लें, तो उससे फिर हमें ब्लड ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब होने का चांस रहता है और हो सकता है कि हम सर्जरी से बच सकें। यदि विट्रस हैमरेज क्लियर नहीं हो रहा है 4 से 6 हफ्ते में भी, तो हमें फिर सर्जरी का ही एक ऑप्शन हमारे पास बचता है। अगर क्लियर होता हुआ लगता है कि ब्लड क्लियर हो रहा है, तो कभी कभी हम लेज़र से कोशिश कर सकते हैं कि फ्रेश ब्लीडिंग को रोक सके, ताकि पुराना ब्लड धीरे धीरे अब्जॉर्ब हो सके और फ्रेश ब्लीडिंग रुक जाए। बट अगर ये पॉसिबल नहीं है, देन ऑपरेशन ही एक ऑप्शन हमारे पास बचता है। जैसे मैंने बताया, विट्रेक्टमी या MIVS टेक्निक से इसको हम करते हैं। बहुत ही सेफ सर्जरी है, बहुत इफ़ेक्टिव है, और जनरली विट्रस, अगर सिंपल विट्रस हैमरेज है तो उसमें पर्दे को डैमेज नहीं होता है। अगर टाइमली उसे कर दें तो उसमें नज़र भी बढ़ने के काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं। और एक प्रॉपरली करी गई सर्जरी एक एक्सपर्ट सर्जन से फिर हमें यूजुअली लाइफ में दोबारा ये होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था विट्रस हैमरेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।